नमस्कार सर। उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बैठाया और छोटे छोटे बच्चों को इतने अच्छे टॉपिक्स पे जो है कविताएं बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज फिर से 21वां कल्लोल में आप सब लोगों का स्वागत है और खास तौर से कामरान, आकिब और साथ में और भी जो बच्चे हैं, सबने इतने अच्छे अच्छे कविताएं अपने से लिख के प्रस्तुत की हैं कि अब इसमें अच्छा लगने लगा है। जैसे लगता है कि रंगमंच टाइप का हो गया है। इसका हम लोग इंतजार करते हैं कि कब ये आए और कब बच्चे अच्छे से अपनी नई नई पोयम बोलें। और इस अथक प्रयास से बच्चों के हम लोगों को बहुत ही गर्व महसूस होता है कि हम लोग इस कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर बैठ के बच्चों को अपने से प्रेरित करेंगे कि बच्चे अच्छे से अच्छे पोयम लिखें। थैंक यू सो मच। पहले पार्टिसिपेंट रिफत परवीन। गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ गुड रिफत इवनिंग। परवीन और मेरी पोएम का नाम है रात। रातों के किस्सों को सुनाया बहुत है, कई दफा लफ्जों से दोहराया बहुत है। रातों के किस्सों को सुनाया बहुत है, कई दफा लफ्जों से दोहराया बहुत है। किस्से बड़े सुने हैं दिन के उजालों की, पर रात में भी नगमे गुनगुनाया बहुत है। हाथों में टार्च लिए जुगनू हूं मैं, रातों को जागने वाला उल्लू हूं मैं। हर वक्त लिए छोटी मुस्कान चेहरे पे, हर वक्त लिए छोटी मुस्कान चेहरे पे, रात और सुबह के बीच की लालिमा हूँ। दिल से निकली बात अक्सर दिल को छू जाती है, ये कभी अनोखी बात रख जाती है। कुछ लोग दोस्ती के मायने बदल देते हैं, कुछ लोग दोस्ती के मायने बदल देते हैं, मगर किसी की दोस्ती से दुनिया बदल जाती है। खुशी मनाऊं या जाहिर करूं, जिक्र खुदा का करूं या दूसरी ख्वाहिश रखूं, भीड़ की महफिल में बेसब्र खड़ी हूँ, इनसे दूर कैसे जाऊं इसी सोच में पड़ी हूँ। सोच है कुछ करने की, पर मंजिल पर रुक जाऊं या सफर में ही खड़ी रहूं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने से लिखा? अपने से लिखा है रात पोयम? जी अपने से लिखा है आपने अब रात पे पोयम? हाँ जी। ओके। अगली बार जब आप इसको लिखिएगा तो कई बार इसको पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें और कितनी वेरिफिकेशन कर सकती हैं आप। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छी थी पोयम। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है कामरान अशरफ। गुड इवनिंग एवरीवन। इवनिंग। मेरी कविता का नाम है आसमान। आसमान। आसमान आसमान कितना निराला है, नीला और सुहाना है। आसमान उड़ती चिड़िया चुप चुप करती, चुप चुप करती। आसमान में आजादी से उड़ती रहती इधर उधर, आसमान में आजादी से उड़ती रहती इधर उधर। आसमान कितना निराला है, नीला और सुहाना है। कितना प्यारा लगता है जब सूरज ढलता है। आसमान कितना निराला है, नीला और सुहाना है। आसमान में चांद की चमक चमकती रहती चमचम चम। आसमान में चांद की चमक चमकती रहती चमचम चम। आसमान कितना निराला है, नीला और सुहाना है। थैंक यू। थैंक यू। आसमान में क्या उड़ रहा था? चिड़िया? क्या आसमान के बारे में लिखा है? यस मैम, आसमान के बारे में। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लिखा आपने। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने दे दिया है ना? वही आप करेंगे। थैंक यू सो मच। वो टॉपिक तो आकिब के लिए दिया गया है, एक अच्छा, प्यारे आगे सबके लेते भारी। हैं। अच्छा। आप उन्होंने आजादी पे नहीं लिखा इस बार? हम्म। चलिए कोई बात नहीं, अगले वाले में आजादी पे लिख लीजिएगा। आजादी का लिखा। आगे मस्त है, ठीक है? जी जी। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मोहम्मद आकिब। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे कविता का शीर्षक है समय। समय समय की बात है, वो वापस ना आए, बीता हुआ कल देखकर हम सब खूब पछताए। समय की कीमत हम क्या जाने, जाने अब कोई जो गुजर चुका है उस दौर से, अब जाने सिर्फ वही। समय व्यर्थ अब ना कीजिए, मंजिल को अब पा लीजिए। समय व्यर्थ अब ना कीजिए, मंजिल को अब पा लीजिए। समय ऐसे फेंका ना था, आज हम खूब देख पछताए। हम समय ऐसे फेंका ना था, आज हम देख खूब पछताए। उस समय हमें खुद ही कुछ समझ ना आए।
समय समय की बात है वो वापस ना आए, बीता हुआ कल देखकर हम सब खूब पछताए। समय हमारा कम था फिर भी हम कर दिखलाए, समय हमारा कम था फिर भी हम कर दिखलाए। समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय समय की बात है, समय की कीमत हम क्या जाने, जाने अब कोई जो गुजर चुका है उस दौर से अब जाने सिर्फ वही। समय समय की बात है अब जाने सिर्फ वही। थैंक यू। थैंक यू। आके हमने खुद लिखा है? हाँ। तो देख तो कहीं और रहे थे, लिखा तो याद होना चाहिए। अभी जस्ट पहले ही अभी मुझे पता चला है? तो मैं याद नहीं किया। अभी मुझे आज पता अच्छा। चला तो अभी 5 बजे पता चला तो मैंने लिखा फिर। ये अभी भी लिख लिया। नहीं, बहुत अच्छा। समय का के हाँ। बारे में बहुत अच्छा लिखा है। जिसने अरे समय की वाह। कदर नहीं की उसको मुझे कुछ मुझे नहीं लग मिला। रहा था किसी और का कि तुम पढ़ रहे हो, किसी और को लिखा हुआ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है समरा थैंक यू। अंसारी। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम समरा है और मेरी कविता का नाम है दुनिया की चमकती रोशनी। दुनिया की चमकती रोशनी में हम अपनी चमक ही भूल गए, अपनों के साथ अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें उसे मजबूती से थामे रखना होगा, प्रकृति से और आगे बढ़ना होगा। चमकती रोशनी हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है और हम उसकी चपेट में आते जा रहे हैं। जो दूर हम अपने परिवार से हैं उतना हम इस दुनिया के ट्रेंड से भी नहीं, इसलिए हमें अपनी चमक को अपने काबू होगा। में आवाज काफी कट रही है समरा आपकी, रुक रुक के आ रही है। मेरी कविता बोलिए। का नाम है दुनिया की चमकती रोशनी। दुनिया की चमकती रोशनी में हम अपनी चमक ही भूल गए, अपनों के साथ रहकर भी अपनों को ही छोड़ गए। अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें उसे मजबूती से थामे रहना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। चमकती रोशनी हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है और हम उसकी चपेट में आ रहे हैं। जितना दूर हम अपने परिवार से हैं उतना तो हम इस दुनिया के ट्रेंड से भी नहीं, इसलिए हमें अपनी चमक को अपने काबू में रखना होगा, तभी हम दुनिया की चमकती रोशनी में घुल पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। नहीं आ नेक्स्ट रहा पार्ट था मार्सला रूही। समरा, आपका वीडियो नहीं दिख रहा था। समरा का वीडियो नहीं दिख रहा था। हैंग कर गया समरा का। समरा का वीडियो नहीं था। समरा एक बार दोबारा जो है कि नहीं लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करो, फिर करो, तुम्हारा वीडियो जो है नहीं है। नहीं, समरा का देखो दोबारा हो जाए ना, क्योंकि वो उसका वीडियो ऑफ, अच्छा। वीडियो नहीं आ रहा था। दोबारा लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करें और फिर जो है, अच्छा। हाँ, फिर दोबारा, क्योंकि कविता अच्छा था उसका, लेकिन उसका वीडियो नहीं आ रहा था। मायरा का रेडी हो गया? मायरा पूछिए। मैं नहीं कर मायरा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं नहीं कर रही। लिख लिया? नहीं लिख पाई। मेरे को कुछ भी समझ कोई नहीं आ बात, रहा तो मैं नहीं कर रही। कोई नहीं, कोई नहीं। लाइव जा रहा है तुम्हारा ये। ठीक है समरा, अब आ रहा है, अब सुनाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, हाँ, मेरा नाम समरा है हाँ। और मेरी पोएम का नाम है दुनिया की चमकती रोशनी। दुनिया की चमकती रोशनी में हम अपनी चमक ही भूल गए, दुनिया की चमकती रोशनी में हम अपनी चमक ही भूल गए, अपनों के साथ रहकर भी अपनों को ही छोड़ गए। अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें उसे मजबूती से थामे रहना होगा, अपनी चमक को बरकरार रखने के लिए हमें उसे मजबूती से थामे रहना होगा, प्रकृति से जुड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा। चमकती रोशनी हमारी तरफ तेजी से बढ़ रही है और हम उसकी चपेट में आ रहे हैं। जितना दूर हम अपने परिवार से हैं उतना तो हम इस दुनिया के ट्रेंड से भी नहीं, इसलिए हमें अपनी चमक को अपने काबू में रखना होगा, तभी हम दुनिया की चमकती रोशनी में घुल पाएंगे। थैंक यू। बहुत सुंदर, वेरी गुड। बहुत बढ़िया लिखा, हमें अपनी चमक को अपने काबू में रखना पड़ेगा। और कैसे करें, और काबू में कैसे करेंगे? टॉर्च से। चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। नेक्स्ट पार्ट में अर्चना रूही। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम अर्चना रूही है और मेरी पोएम का नाम कुदरत है। इतनी अनोखी दुनिया बनाई है रब ने,
चांद तारों से सजाया है, इतनी अनोखी दुनिया बनाई है रब ने और चांद तारों से सजाया है। इसका एहसास हमें हुआ जब भी हमने भी खूब सराहा है। हरे भरे पेड़ पौधे, लाल गुलाबी फूल भी, 2 रंगों का आसमां बनाया और बनाया सागर भी। सारी जरूरतों की चीजें मिलती हैं हमें कुदरत से, बनाया है इस जहां को लगता है बड़ी फुर्सत से। जब गगन में मस्त हवाएं चलती, झूम उठते हैं सारे पेड़, गजब की धुन भी है सुनाई पड़ती, जब चिड़िया करती चू चू है। डूबता हुआ सूरज भी लगता कितना प्यारा है, कल सुबह फिर होगी देता एक इशारा है। इतनी अनोखी दुनिया बनाई है रब ने, चांद तारों से सजाया है, इतना है इसका एहसास हमें हुआ है जब भी हमने भी खूब सराहा है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बढ़िया। अब कौन है सर? बस हो गया? मैं एक कविता सुना देता हूँ आप लोगों को। ये एक कवि है पाकिस्तान का, ये एक पाकिस्तान का कविता है, जो वहां पे जो हो रहा था वही इंडिया में हो रहा है। वहां पे भी नहीं, किसी जमाने में वहां के जो राजनीति लोग जो करते हैं वो भी हिंदू मुस्लिम के नाम पे बहुत तबाही मचाए हैं, जो आजकल इंडिया में हो रहा है। उसी को जो क्या है, उसी को देख करके कहा कि जो हम पहले करते थे अब तुम्हारे यहाँ हो रहा है बहुत। तो उसी पे एक तंज करके कविता को लिखा है, तो उसका नाम है फहमीदा रियाज है वो, और कविता का नाम है तुम बिल्कुल हम जैसे निकले। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई, वो मूर्खता वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गवाई, आखिर पहुंचे द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रीत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमन तराज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचे, पूरी वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा जारी। का कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी, यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गन गाना, भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गन गाना। आगे गढ़ा है ये मत देखो, आगे गढ़ा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमान। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितनी आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस पर लोग पहुंच जाओगे, हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकलते रहना। अब जिस नर्क में जाओ वहां से, अब जिस नर्क में जाओ वहां से, चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ थे, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। थैंक यू। चलिए ठीक है फिर, ओके। अब सभी लोगों को धन्यवाद, शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाल करके। और ये कल्लोल तो बिल्कुल जो है इन्हीं लोगों का हो गया, इन्हीं पांचों का ही हो गया कल्लोल तो। यही लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं कि क्या कहा जाए। तो आकिब का तो बहुत बढ़िया लगा है, कमरान का भी। सभी बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, बस वेरी गुड, कीप डूइंग। जो पहला कविता था उससे अब तो बहुत इन्होंने इम्प्रूव किया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू सो मच। सी यू अगेन, थैंक यू।